उस समय तो बड़े बने थे। तो आज बलराम जी कह रहा है नंद बाबा मैं ले आता हूं इस कृष्ण को घुमा कर। तो बलराम जी श्री कृष्ण को घुमा रहे हैं। तो जैसी ही मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया ना, सारे अपने काम धंधा छोड़ करके आ गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। अपना काम धंधा छोड़ दिया गांव के लोगों ने, मथुरा के लोगों ने। कहती हैं सखी 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 सखी, देखना ये वही कृष्ण है, ये वही आया है जिसने 7 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया था। दिखने का कितना छोटा है। एक कहती है सखी ये वही है जिसने 7 साल की अवस्था में गोवर्धन को उठाया था। सखी दिखने का कितना छोटा है, कितना प्यारा है, इसने गोवर्धन नाथ को कैसे उठाया होगा। चारों तरफ भगवान की जय जयकार हो रही। जो भगवान के साथ कुछ ग्वाल बाल भी आए हुए थे, तो उन्होंने कन्हैया से कहा कन्हैया एक बात बता, जब तेरी यहाँ इतनी पूजा क्यों हो रही है, इतने लोग तुझे यहाँ तेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं। भगवान बोले देख भाई, यहाँ के जो महाराज राजा है ना कंस, वो मेरे मामा जी लगते हैं, इसलिए मामा के घर में आया हूं, इसलिए जय जयकार तो होगी हमारी। अच्छा भैया, तो सारे ब्रजवासी नाराज हो गए। कन्हैया तूने बताया नहीं कि ये तेरे मामा जी हैं, हम तो अच्छे कपड़े पहन के भी नहीं आए। तो भगवान बोले मामा के घर पे कमी नहीं है, चलो देखते हैं आगे। आगे चल पड़े तो एक धोबी कपड़ों की पोटली लेकर के जा रहा था धुल के। भगवान ने प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। धोबी सामने आया, ए तू कौन है जो मुझे मामा कह रहा है। तो भगवान बोले भाई धोबी, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो मेरे मामा लगते हैं, इसलिए हम अपने मामा के यहाँ आए हैं। धोबी बोला मैं जानता हूं तेरा मामा ने तुझे क्यों बुलाया है। बोल तो तब तो आपको सब पता है, जरा मेरे ब्रजवासियों को कपड़े दे दो। तो जैसे ही इतना कहा कि कपड़े दे दे, ऐसी ये गाली देने लगा। कहता है ईदृशानेव वासांसि नित्यम गिरिवने चरा। ए बनगोचर कहेंगे, नित्यम गिरिवने चरा, तूने नित्य गिरियों पर यानी पर्वतों पर हमेशा गाय को चुंगाया है, और आज महाराज के वस्त्र पहनने की बात कर रहा है। ऐसा वस्त्र तूने कभी देखे भी, कभी जो पहनने की बात कर, भाग यहां से। भगवान को डांट दिया। भगवान उसके पास गए, श्री कृष्ण थप्पड़ निकाला, एक थप्पड़ कस के मारा उसको, एक थप्पड़ में ही उसका सिर अलग हो गया। रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत्। जो और धोबी थे उन्होंने पोटली वहीं पर रखी, कहीं हमारा सिर भी ना चले जाए अलग। सब भागे। भगवान बोले भाई ब्रजवासियों कपड़े पहनो। सारे ब्रजवासियों ने कपड़े पहने। अब राजाओं के कपड़े बहुत ढीले हैं, तो ढीले कपड़े में ब्रजवासी अच्छे ना लगे। कन्हैया कपड़े तो बहुत प्यारे हैं भैया, पर ढीले हो रहे हैं ये। भगवान कहते हैं चलो कुछ आगे उपाय करते हैं। तो आगे एक दर्जी दिख गया। भगवान उस दर्जी के पास गए। दर्जी भी स्वयं आ गया। सरकार आपकी इच्छा हो तो मैं इन कपड़ों को सही करूं। भगवान ने कहा जल्दी कर दे भैया। तो उस टेलर मास्टर ने जल्दी से कपड़े ठीक ठाक कर दिए। बोले कि तेरे को क्या दूं मैं, पैसा बता क्या दूं दक्षिणा। उसने सोचा धोबी को क्या मिला, ये तो देख ही लिया, कहीं अपने आप को न ठोक लेंगे और मैं भी राम राम ना हो जाऊं। इसलिए बोला कि हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया दृष्टि बनी रहे, बस यही चाहिए मुझे। तो भगवान बोले जा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब फलोगे फूलोगे। आजकल आप दर्जी को देख रहे हैं कितने फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा उससे दुगनी उन्होंने सिलाई कर रखी है ना। ये कृष्ण का आशीर्वाद है। कपड़े मिल गए ब्रजवासियों को। और बताओ, बोले एक माला डालनी चाहिए। तो भगवान एक सुदामा नाम के माली के घर में चले गए और उससे सुंदर माला ली और इन ब्रजवासियों के गलों में डाल दिया।
अब और क्या चाहिए? बोले कन्हैया और हमारे माथे पर चंदन और लगना चाहिए थोड़ा, बिना चंदन का कोई ब्रजवासी नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं चलो देखते हैं। आगे चल पड़े तो एक कुबड़ी अपने कटोरे पर चंदन लेकर के जा रही थी और बड़ी खुशबू आ रही थी। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने ये सुंदरी शब्द अपने लिए पहली बार सुना। कुहल वो जो मैंने आवाज वल्लाणो सुंदरी, मुझे तो लोग कुबड़ी कहते थे, ये कौन आ गया जो मुझे सुंदरी कह रहा है। दौड़ी दौड़ी चली आई, हे महाराज क्या आप मुझे बुला रहे हैं? भगवान बोले हम तुम्हें ही बुला रहे हैं। कहो महाराज। बोले देखो देवी, सबसे पहले तो तुम अपना परिचय दो, कौन है? ये कुब्जा अपना परिचय देती है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मत त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतिरति प्रियं बिना युवां को न्यतमस्त दर्हिता। बिना युवां को न्यतमस्त दर्हिता। हे महाराज, मैं कंस की सैरिंद्री हूं और दरबार में चंदन घिसने का काम करती हूं, और मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन इस मधुपुरी में, मथुरापुरी में इतना प्रसिद्ध है कि मदभावितम भोजपति रति प्रियम। भोजपति कंस को भी मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन अत्यंत प्रिय लगता है, इसलिए मैं इस दरबार में चंदन घिसने का काम करती हूँ। भगवान बोले यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे मामा हैं, और जिस चंदन को मेरे मामा को लगाती थी क्या जो मुझे मिलेगा? अरे क्यों नहीं महाराज, मैं लगा दूं। तो उस कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगा दिया। ब्रजवासियों ने कहा देवी हमें भी लगाओ, तो सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लग गया। दाऊ भैया बोला इसका चंदन का कटोरा खाली कर दिया, लेकिन तुमने दिया इसको कुछ नहीं। भगवान कहते हैं अभी देते हैं ना भैया। तो भगवान चले गए इस कुब्जा के पास और उसके ऊपर हाथ रख लिया। दाऊ भैया तो शर्मा गए। दाऊ भैया बोले देख कन्हैया, ये वृंदावन नहीं है कि जिसके ऊपर उसके ऊपर हाथ रख लो। ये लोगों के गांव में आ रखे हैं, कहीं डंडा न पड़ जाए, ध्यान रखना अपना। भगवान बोले भैया मुंह को सब ध्यान है, तो चिंता क्यों कर रहा है? भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा और एक झटका मारा, और एक झटके में ही महाराज उसके तीनों कुबड़े गायब कर दिए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। उसने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया कुब्जा ने, और कन्हैया से कहा हे कन्हैया, हे कृष्ण तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, चलो मेरे घर अभी। भगवान बोले अभी नहीं, अभी तो मैं मामा जी के यहाँ जा रहा हूँ, पहले मामा का स्वागत कर लूं, फिर सबके घर में तो मैं ही तो घूमूंगा तुम्हारे घर में। फिर आगे चल पड़े कन्हैया, और हे परीक्षित पहुंच गए वहां पर जहां पर रखा हुआ कंस का धनुष था, वहां पर पहुंच गए। भगवान ने कंस के धनुष को देखा तो अपने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया क्या हम इस धनुष को उठा लें? तो दाऊ जी कहते हैं जैसे मर्जी तैसे उठाओ, क्योंकि मामा जी का धनुष है। तो भगवान गए और धनुष को जैसे छूने लगे, ऐसी जो धनुष के रक्षक सैनिक खड़े थे वो हंसने लगे। देखो देखो बच्चों को, दूध के दांत तो इन बच्चों के अभी टूटे नहीं, और महाराज का धनुष उठाने के लिए तैयार हो गए। इतना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे? दाऊ जी कहते कन्हैया उठा ले। अब ये कह रहे हैं कि इनके दूध के दांत नहीं टूटे, उठा के दिखा। भगवान गए और करेण वामेन सलीमुत्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। करेण वामेन, बाएं हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष उठा लिया, और जो प्रतिंचा चढ़ाई सो धनुष बीच से ही टूट गया। और कृष्णचंद्र भगवान के धनुष के जो रक्षक सैनिक खड़े थे उन्होंने कहा देखो 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 देखो, इन्होंने महाराज का धनुष तोड़ दिया है, हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो श्री कृष्ण को मारने के लिए आए। दाऊ भैया ने कहा आधा टुकड़ा मुझे फेंक,
और दाऊ भैया ने और कन्हैया ने ऐसी पिटाई की उन सेवकों की, ये सब पतली गली से भागे। कंस के पास जाकर के कहते हैं, हे महाराज कंस। बोले क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। कंस ने कहा कि अब मेरी भी गारंटी खत्म, क्योंकि ये धनुष परशुराम का था। परशुराम जी ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो कोई धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। तो कहा कि अब मेरी भी गारंटी खत्म हो गई। रात हो गई थी, भगवान अपने बाबा के पास आए। अब इस कंस को रात को नींद कहाँ? अब थोड़ी देर नींद आ भी जाती है तो भयंकर स्वप्न देखता है। स्वप्नी प्रीत परिस्वंगा खरयांगनम विषादनम, भयंकर बड़ा स्वप्न देखता है। कभी देखता है कि अपने ऊपर तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, कभी देखता है कि गधे पर बैठा हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वप्न देखने लगे। पर जैसे ही भगवान आए, सुबह रात खुली और भगवान इसकी सभा में चल पड़े। इसने एक कार्यक्रम रखा था मल्ल युद्ध का, कि कन्हैया बहुत बलवान है, ये कृष्ण और बलराम बहुत बलवान है, इनका बल देखेंगे जरा, कितना बल है इनमें, कितना पराक्रम। नंद बाबा भी चले गए और उस सभा में जाकर के बैठ गए। कंस ने उस सभा में को भी बिठा रखा है, क्योंकि नारद जी ने कहा था ना कि ये जो वसुदेव हैं इसने तेरे साथ धोखा किया। तो कंस ने तब से किसको? वसुदेव को और देवकी को। और आज उन्हें सभा में बिठा रखा है कि आज मैं इनको मारूंगा। तो वो भी बैठ रखे। भगवान चल पड़े। जैसे ही भगवान उस सभा में प्रवेश कर रहे थे तो बाहर एक कुबलिया नाम पीठ का हाथी खड़ा है। भगवान बोले, इस हाथी को हटाओ यहां से, लेकिन उसने नहीं हटाया हाथी। भगवान डांटने लगे, हाथी को नहीं हटाएगा तो तेरे और तेरे हाथी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा, हटा। नहीं हटाया उसने, भगवान की तरफ हाथी को छोड़ दिया। भगवान ने एक मुक्का मारा और एक मुक्के में ही हाथी के दांत निकल गए बाहर। दूर चले गया हाथी और सीधे मर गया। अब भगवान अंदर चल पड़े और अंदर उस सभा में अनेक लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसा दर्शन कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते, मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्तः स्वपितृ शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजा रंगं गता साग्रजा। मल्ला नाम असुनी पहलवानों ने देखा तो ऐसा लगा कोई महान पहलवान खड़ा है। मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों ने देखा तो ऐसा लगा कि कोई कामदेव प्रकट हो गया है। ऐसा लगा कि इस कृष्ण को हम देखते रहें, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है। जो गोप ग्वाला बैठे हुए हैं, जब वो देख रहे हैं, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, गोप ग्वाला देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कन्हैया आ गया, हमारा दोस्त आ गया, हमारा मित्र आ गया। क्षितिभुजाम सास्तः स्वपित्रो शिशु। जब देवकी और वसुदेव अपने कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं तो देवकी और वसुदेव को ऐसा लग रहा है, देखो 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 हमारा कन्हैया आ गया। अरे जिस दिन इसका जन्म हुआ था उस दिन कितना छोटा था, मैं तो रात को ही छोड़ करके आया था, मैंने तो ढंग से भी नहीं देखा था अपने कन्हैया को। वसुदेव जी के आज देखो मेरा कन्हैया कितना बड़ा हो गया। स्वपित्रो शिशु, शिशु नजर में अपने बालक को देख। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा। भोजपति कंस ने देखा श्री कृष्ण को तो ऐसा लगा जैसे मौत खड़ी है, यमराज खड़ा है मेरे सामने। तत्त्वं परम योगिना
जो योगी लोग बैठे हैं, सिद्ध संत बैठे हुए हैं, सिद्ध ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, विद्वान, उन्हें ऐसा लग रहा है कैसे योगी धियांग्रि पंकजम तत्वम परम योगी नाम, कोई परम तत्व आ गया है, परमात्मा आ गया है। उनको ऐसा लग रहे हैं वृष्णि नाम परदेव तीति विदितो। जो यदुवंशी हैं उनको लग रहा है हमारा भतीजा आ गया, कोई कह रहा हमारा बेटा आ गया, कोई कह रहा हमारा कन्हैया आ गया। रंगम गतः साग्रजः अग्रजेन सहिता, साग्रजः अपने बड़े भाई के साथ कन्हैया निडर होकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इतने में एक कंस का चाणूर नाम का दैत्य आ गया और भगवान के लिए बोला, ए कृष्ण, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद के लाला, बहुत नाम सुना है मैंने तेरा कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, पहलवानी करने के लिए आया है ना, तो मेरे साथ युद्ध कर, मेरे साथ युद्ध कर। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा, है भाई, मैं कैसा छोटा बच्चा और तू इतना बड़ा पहलवान, तुझे मेरे साथ में कुश्ती करने में, लड़ने में शर्म नहीं आएगी? बालम बाला वयम तुल्य बले क्रीड़ा श्यामो यथोचितम। देखो भाई, बराबर की कुश्ती होनी चाहिए। कहाँ तेरा ये खली जैसा शरीर हो, कहाँ मैं अभी छोटा बच्चा 10 साल का, मेरे साथ तुझे लड़ने में शर्म नहीं आएगी? मैं बच्चा हूं और तू महान है। तब कहता है, अपने आप को बच्चा कह रहा है, तू बच्चा नहीं हो सकता, तूने इतने बड़े हाथी को अभी अभी एक मुक्के से मारा, इसका मतलब तू बच्चा नहीं है, मैं जानता हूं तू कौन है। बोले कौन हूं मैं? तो बोल पड़ा, न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम वरा लीलयेभ्यो हतोयेन सहस्राद्विप सत्पवृत। इतने बलशाली हाथी को मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, इसलिए तुझ में हिम्मत है तो हमारे साथ युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। ग्वाल बाल आए, कन्हैया कर दे इसके साथ युद्ध। तो भगवान का भयंकर युद्ध होने लग गया चाणूर के साथ। बलराम जी के साथ मुष्टिकासुर आ गया, बलि निशा मुष्टिका, बलराम के साथ मुष्टिकासुर आ गया और भयंकर युद्ध चलने लग गया। महाराज थोड़ा तबला हस्ताभ्यामस्तोर्वध्वा पदभ्याम च पादयो अरत्नी द्वे रतिभ्याम जाणोभ्याम चैव जाणे। पंजे से पंजी, एड़ी से एड़ी बंधी हुई है। भयंकर युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध। जो माताएं बैठी थी कुछ उठ करके चले गई, कह रही हैं देखो देखो, इन दुष्टों को, इन अभागों को, इन राक्षसों को शर्म भी नहीं आ रही है, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। किशोरो नाप्त यौवनो, जिन बच्चों का भी किशोर भी नहीं आया। वज्र सार सर्वांगो, कहाँ ये वज्र जैसे पहलवान। 4 प्रकार की अवस्था होती है मेरी माँ, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, ऐसी 4 अवस्था होती है। तो ऐसी ही ये गोपियां कह रही किशोरो नाप्त यौवनो, जिनका भी यौवन नहीं आ रहा, किशोर चल रहा है, अभी केवल 10-12 साल के ही हैं। और वज्र सार सर्वांगो, कहाँ जैसे ये वज्र जैसे पहलवान इनके साथ लड़ रहे हैं, हमें ये युद्ध नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना। उठ करके चले गए। अपना पक्ष यदि कमजोर पड़ जाए तो मैच देखने में कभी आनंद नहीं आता है। वही इनको लग रहा है कि इस युद्ध को हमें नहीं देखना है। पर इसने तो भगवान को एक थप्पड़ मार दिया। भगवान ने कहा यहाँ थप्पड़बाजी चल रही है, अब एक मुक्का मेरा भी खा। प्रभु ने एक मुक्का धरा, चाणूर गोड़ चाणूर एक मुक्के में ही चकनाचूर हो गया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बलराम जी ने एक मुक्का धरी मुष्टिकासुर को, सो मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। कूट नाम का दैत्य कूटता हुआ आ गया। सल तोसल कहीं पहलवान और आ गए। भगवान ने एक एक मुक्के से उन सब का उद्धार कर दिया। कंस अपने गद्दी से, बहुत ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है कि आज मैं इन बच्चों को मार डालूंगा, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इनके बाप को भी मारूंगा, इन्हें भी मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान ने कहा तो पहले ही मर गया है, ये तो बिना मारे ही मर गया है। प्रभु सीधे भगवान श्री कृष्ण इसके सिंहासन पर चढ़ पड़े और इस सिंहासन पर इसके जब तक ये हाल तलवार उठाता भगवान को मारने के लिए, तब तक इसके बाणों को, इसके सिर को, इसके सिर से पे जो बाल थे उनको घुमाने लगे। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा। बहुत ऊंचा मंच है, इसके बाल घुमा करके कह रहे हैं देख
मेरी माँ देवकी को तूने विवाह बेला पर ऐसे ही रुलाया था, ऐसे ही मेरी माँ के तूने बाल पकड़े थे ना दुष्ट कंस। आज देख देवकी नंदन भी तुझे मारने के लिए आ गया। भगवान ने एक धक्का दी, धड़ाम दी से कंस नीचे गिर पड़ा। ऊपर से भगवान भी गिर पड़े। रहे से इस कंस के प्राण। गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस की दो पत्नी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोने लगी जोर जोर से। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया, अपने बाबा को भी समझाया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। कंस मर गया है, कंस मर गया है। देवकी और वसुदेव आए और अपने कन्हैया को उन्होंने अपने गले से लगाया। बचपन का बेटा जिसको हम शिशु होते हुए जिसको छोड़ दिया था गोकुल में, आज वो इतना बड़ा हो। अपने बाबा को आश्वासन दिया, नंद बाबा को। नंद बाबा को भगवान ने वृंदावन भेज दिया और अपने आप भगवान श्री कृष्ण 14 सालों तक मथुरा में ही रहे। और एक दिन गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्होंने अभी स्कूल का मुख नहीं देखा है। एक काम करो, कंस रूपी कैंसर तो चले गया है, अब इन बच्चों को पहले स्कूल भेजो। क्योंकि माता पिता की वजह से यदि बच्चे अनपढ़ रहे तो ये माता पिता का बहुत बड़ा दोष होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए सबसे पहले इनको स्कूल भेजो। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं जो उन्हें पढ़ाते नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं देते। अगर पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है। मां की लापरवाही होती है तो संतान चरित्रहीन होती है।